सोचिए एक आम श्रद्धालु जो घंटों लाइन में लगकर अपनी गाढ़ी कमाई का एक एक रुपया भगवान के चरणों में सौंप आता है। अगर उसकी आस्था के पैसों को कोई चुपके से लूट ले तो क्या किया जाए। जी हाँ, अयोध्या के राम मंदिर में कथित दान चोरी की इस इनसाइड स्टोरी को सुनकर आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। चलिए चलते हैं खबर के सफर में। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में बने एक बेहद सुरक्षित और गोपनीय कक्ष से करोड़ों रुपए और सोने चांदी के गहने गायब होने का आरोप लगा है। अनुमान यह है कि यह खेल करीब 200 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ तक का हो सकता है। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि उत्तर प्रदेश की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT अब तक 125 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इस जांच की आंच किसी छोटे मोटे कर्मचारी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके केंद्र में आ चुके हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बंसल। यह पूरा मामला तब सामने आया जब जून के महीने में नोट गिनने वाले कर्मचारियों में से एक को CCTV कैमरे में पैसे छिपाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इसके बाद पूर्व मंत्री पवन पांडे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयानों ने सियासी भूचाल ला दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी कड़ी सुरक्षा और CCTV की निगरानी में इस गमन को अंजाम कैसे दिया जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए 4 बेहद शातिराना तरीके अपनाए गए थे। अब बात करते हैं उन किरदारों की जो इस पूरी कहानी के पीछे से सामने आ रहे हैं। सबसे पहला और हैरान करने वाला नाम है राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू का। बताया जाता है कि 1992 में अयोध्या की सड़कों पर ऑटो चलाने वाला टिन्नू आज 50 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति बनाने का आरोप है। जो परमहंस रामचंद्र दास जी की गाड़ी चलाता था सुमो, वो टिन्नू राम शंकर टुन्नू यादव गरीब आदमी, वो इसी 4 वर्ष में चंपत राय चेला उसने हवाई अड्डे के सामने दुर्गापुरी कॉलोनी में 60-65 कमरे का आलीशान महल खड़ा कर लिया। टिन्नू को महासचिव चंपत राय का बेहद करीबी माना जाता है, जिसके कारण मंदिर की सुरक्षा से लेकर बैंक मैनेजमेंट तक उसकी सीधी दखल थी। टिन्नू की बहुत चलती थी भाई। टिन्नू हाँ पूरा अंदर पूरा वाकी टाकी लेकर सब टहलते थे, पूरा चलती थी। खासम खास थे। किसके खास थे? चंपत राय जी के खास थे। लॉकरों की चाबी तक उनके पास रहती थी। कौन से लॉकर? अरे जो वो रखा गया दान पात्र, उसकी चाबी टिन्नू के पास रहती थी। उसकी चाबी टिन्नू के पास? हाँ, सब टिन्नू के पास रहती जी। हालांकि टिन्नू और उसकी पत्नी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे एक साजिश बताया है। हमारे मकान के बारे में जो दिखाया जा रहा है वो भी गलत है। बंधुओं, जो हमारे जमीन के बारे में बताया जा रहा 50 करोड़ रुपए, वो 2008 में हमने बैनामा कराया था। इस सब निराधार है, एक फंसाने की साजिश, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ठोस सबूत है किसी के पास? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। नोट गिनने वाली टीम में एक कर्मचारी लवकुश मिश्रा के घर पर जब SIT पहुंची तो उसके घर के बाहर मौजूद गोबर के ढेर से 11 लाख कैश बरामद हुआ, जबकि उसकी सैलरी महज 14,500 थी। वहीं उसके साले अनुकल्प मिश्रा ने कुछ ही समय में 65 लाख का आलीशान मकान और एक फार्म हाउस तक खड़ा कर लिया। इसके अलावा मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव के भतीजे सोमेश आनंद की रहस्यमयी ट्रेन और फ्लाइट यात्राओं ने भी SIT के कान खड़े कर दिए, जो कथित तौर पर बोरे में सामान लेकर सफर किया करते थे। इस पूरे मामले में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष और कई हिंदू संगठनों का आरोप है कि चंपत राय को इस गड़बड़ी की भनक पहले से ही थी, लेकिन उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश की। हमारी मांग है कि तत्काल हाई कोर्ट की सिटिंग जज से समयबद्ध इसकी जांच कराई जाए। सरकार से मेरी मांग है, और जितने इसमें बड़े हैं जो पैसे लेके चपत कर गए, चंपत राय से लेकर जितने लोग हैं, गोपाल राव से लेकर, सबकी गिरफ्तारी हो, सबको जेल भेजा जाए। बाद में दबाव बढ़ने पर उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि ट्रस्ट का ऑडिट समय समय पर होता है और कोई विसंगति नहीं है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। लेकिन अयोध्या के पुराने आंदोलनकारी और धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे ने
एक और चौंकाने वाला दावा कर दिया है। उनके मुताबिक साल 1989 में रामशिला पूजन के दौरान मॉरिशस और देश विदेश से आई सोने, चांदी और हीरो से जड़ी कीमती शिलाएं कार सेवकपुरम के एक सुरक्षित कमरे में रखी थी, लेकिन आज वहां सिर्फ मिट्टी की शिलाएं बची हैं। वो कीमती शिलाएं कहां गईं? दुबे जी का कहना है कि उस दौर में भी प्रबंधन चंपत राय ही देख रहे थे। यही वजह है कि आज विपक्ष चंपत राय के इस्तीफे की मांग कर रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 4.5 साल में करीब 61 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। अगर न्यूनतम 10 रुपए प्रति व्यक्ति का भी औसत मान लें तो चढ़ावा सैकड़ों करोड़ होना चाहिए था, लेकिन ट्रस्ट के बैलेंस शीट और वास्तविक आंकड़ों में भारी अंतर दिख रहा है। यह विवाद सिर्फ पैसों की हेराफेरी का नहीं है, बल्कि देश के बड़े धार्मिक ट्रस्टों में पारदर्शिता और कानूनी ऑडिट की कमी को भी उजागर करता है। लोगों की यह मांग है कि चंपत राय को उनके पद से हटाया जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके और जांच में जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट्स आना अभी बाकी है, लेकिन इस घटना ने करोड़ों राम भक्तों के दिलों को ठेस पहुंचाई है। क्या यह जांच सिर्फ छोटे कर्मचारियों को पकड़कर खत्म हो जाएगी या बड़े अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी? आपको क्या लगता है? क्या देश के सभी बड़े धार्मिक स्थल, चाहे मंदिर हो या मस्जिद, उनको सरकारी या स्वतंत्र ऑडिट के दायरे में लाना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सच सबके सामने आ सके। न्यूज इनसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।